अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंसर्ट मेन्यू पे काम कर रहे हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आएगी वो है स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो चार्ट की ऑप्शन है ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एमएस एक्सेल के अंदर। और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट की ऑप्शन आ रही है आपके पास। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो भी आपने लिए हुए हैं यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। आप इनमें से जो सा भी स्क्रीनशॉट यूज करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे ये देखेंगे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ये मैंने जो है वो कल जो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था उसके अंदर जो है ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आप इस तरह से भी इनको यूज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग कब कब कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा एक लेक्चर जो है वो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप लोग जो है यहाँ पे सपोज करें कि कोई मैट्रिक की या आप लोग जो है वो एफएससी की कोई भी प्रैक्टिकल कॉपीज जो है वो बनाते हैं, और प्रैक्टिकल कॉपीज जब आप लोग ये बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई ऐसे नोट्स वगैरह बना रहे हैं और आपको इन नोट्स के अंदर जो है कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, जैसे आप लोग कोई नोट्स बनाते हैं कि इनपुट जो है वो टाइप्स क्या होती हैं, आउटपुट क्या होती हैं, उनके कोई इमेजेस लगाने हैं। आप कंप्यूटर के बारे में कुछ डिफाइन कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती है, कौन कौन सा टाइप का कंप्यूटर होता है। तो अगर आपने उनकी भी इस तरह से कोई पिक्चर्स इंसर्ट करनी हो या कोई स्क्रीन शॉट्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं, उसके ऊपर आपने कोई वर्किंग करनी है, तो इस तरह से आप लोग वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके उसका मेथड जो है वो मैंने वीडियो के अंदर जो है वो मेंशन कर दिया था। तो आप यहाँ से इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे अपेयर हो चुकी है। तो आप इसको यूज करना चाहें तो आप इन प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिंक के बारे में। तो हम लोग जो है वो हाइपरलिंक को डिस्कस करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है और हाइपरलिंक जो है वो कितनी टाइप्स का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है ये हाइपरलिंक का आज हमारा टॉपिक है। और इसमें हम लोग जो है वो इंशाल्लाह ये आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें। इंसर्ट मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक की ऑप्शन आ रही है और ये बुक मार्क की ऑप्शन आ रही है। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ ले लेते हैं, सिटीज के नेम मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले कुछ नेम मेंशन करेंगे। सरगोदा ले लेते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान। यहाँ पे जो है ये मैंने कुछ सिटीज के नेम मेंशन कर दिए हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये मेंशन किया है तो यहाँ पे मैं इस पेज को एक नाम दे देती हूँ और नाम मैं इसको देती हूँ मेन पेज का। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेन पेज का इसको एक नेम असाइन कर रही हूँ और आप लोग जो है कंट्रोल प्लस ई करके, कंट्रोल ई के साथ जो है वो इसको शॉर्टकट की को यूज करते हुए हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेड लाइंस आ रही है, ठीक है, ये रेड लाइंस इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहता है कि एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, एक पेज के ऊपर आपने ये सारा डाटा लिख लेना है। एक डाटा लिखने के बाद जब आप अपने सिटीज के नेम मेंशन कर लें या जो भी आप डाटा मेंशन कर रहे हैं वो मेंशन करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने ऊपर सिटीज के नेम मेंशन किए थे वन बाय वन अब हम लोग इनका जो है वो एक एक पेज बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैं सरगोदा का जो है वो एक पेज बना रही हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, ये सरगोदा जो है वो शहीनों का शहर है और सरगोदा के अंदर जो है वो माल्टों की सौगात होती है और सरगोदा के अंदर जो है ये मतलब बहुत अच्छे और बड़े दिलेर किस्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक पेज कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज ले देती हूँ इस्लामाबाद। तो यहाँ पे आपने ये इस्लामाबाद का लेना है और मैंने कंट्रोल एंटर करके लिया था, अब मैं यहाँ सिंपल एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं लिख लेती हूँ जी पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बहुत ग्रीनरी होती है और बहुत ज्यादा जो है वो उसमें बहुत अच्छा शहर है। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद थर्ड वन मैंने लिया था लाहौर। मैं एंटर प्रेस करती हूँ और यहाँ पे मैं लाहौर के बारे में लिख लेती हूँ जी, वो पंजाबी में कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है यहाँ पे लाहौर जो है वो बड़े जिंदा दिलाने लोगों का शहर है। इसके अलावा लाहौर के अंदर कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा जो बहुत एक्टिव लोग होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा लाहौर के ही होते हैं।
तो इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, और कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं जी मुल्तान। और मुल्तान के बारे में जो है वो आपको पता होगा कि यहाँ पे दरबार जो है वो बहुत ज़्यादा है, दरबारों का शहर भी कहलाता है, और काफ़ी मज़ारात भी है वहाँ पे। और इसके अलावा जो है मुल्तान अब काफ़ी वसी हो चुका है, और काफ़ी कुशादा भी हो चुका है, और काफ़ी साफ सुथरा जो है वो शहर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये इस तरह से 4 शहरों के नाम मेंशन कर लिए हैं, तो अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा ये वाला सिंगल पेज। अब आपने यहाँ से अपने सिंगल पेज पे जाना है, मेन पेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ हेडिंग को आपने इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है बुक मार्क का, आप बुक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें। आप जैसे ही बुक मार्क पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की एक विंडो जो है वो सामने आ जाएगी। आप मैंने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो नाम दिया हुआ है मेन पेज का, तो यहाँ पे मैं इसको एक शॉर्टकट नेम दे दूंगी एमपी। एमपी के नाम से मैं इसको ऐड करवा दूंगी। जिस तरह किसी भी इंसान का कोई बहुत बड़ा नेम होता है तो हम उसको कोई शॉर्टकट बुला लेते हैं, कोई निक नेम उसका रख लेते हैं, तो हम यहाँ से इसको करवा देंगे जी ऐड। और जहां से जैसे मैंने इसको ऐड किया, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, तो उसके बाद आपके पास ये जो जितनी ऑप्शंस आ रही हैं, इसको फिलहाल आप लोगों ने कोई भी काम इसके साथ नहीं करना, इसको आप लोग जो है वो ऐसे छोड़ दें। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है सरगोदा की, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और स्टूडेंट आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट F5 की प्रेस करनी है, और ये बुक मार्क की है। बुक मार्क ही आपके पास देखें आ जाएगा, या यहाँ से शॉर्टकट की के जरिए ले लें, या आप यहाँ से ले लें, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, और सरगोदा का शॉर्टकट मैं कर देती हूँ SGD, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के लिए भी आपने शॉर्टकट की प्रेस कर लें या वैसे लिख लें, तो मैं इसको ISL के नाम से जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो शॉर्टकट नेम बच्चों आप लोगों ने इस तरह से देने हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि नाम जो है वो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाए कि ये आपने जो है बुक मार्क किस चीज का बनाया हुआ है, कौन से सिटी का बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जी है लाहौर, और लाहौर को भी हम लोग यहाँ पे LHR के नाम से जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐड कर लिया। अब हमारे पास जितने भी सिंगल पेजेस थे, इंडिविजुअल पेजेस थे, उन सबकी जो हेडिंग्स थी उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उन सबका हमने बुक मार्क बना लिया। अब हमारे पास ये मेन पेज आ गया। इस मेन पेज के ऊपर जो है वो हम लोगों ने अब क्या काम करना है, जो नेम हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन किया हुआ है, इस नेम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही है बुक मार्क। आपने अपनी इस बुक मार्क के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जितने भी बुक मार्क्स आप लोगों ने बनाए हुए थे वो यहाँ आपके सामने जो है वो बिल्कुल शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सरगोदा के पेज है, यहाँ से ये सरगोदा का पेज है, तो सरगोदा का हम लोगों ने बनाया था SGD के नाम से। तो हम SGD को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम सिंपल ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये #SGD वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। और अगर आपको यहाँ पे ये चीजें सारी नजर नहीं आ रही हो, तो आप लोग यहाँ पे वेब पेज जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, ये बुक मार्क भी आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ से इसे ओके कर देना है। हाइपरलिंक लग अब हमारा इसके ऊपर लग चुका है। हाइपरलिंक लगने की कुछ जो है वो सिंबल्स होते हैं, निशानियां होती हैं। सबसे पहले इसकी ये निशानी है कि यहाँ पे जो आपके पास नेम आ रहा है, ये नेम जो होगा वो आपके पास ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके अलावा ये अंडरलाइन हो जाएगा, और अंडरलाइन के अलावा जैसे ही आप यहाँ पे देखें एक मैसेज ऊपर शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएं। तो आप जैसे ही यहाँ से कंट्रोल का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे एक हैंड बन जाएगा। आप देखिएगा, यहाँ से जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन दबाती हूँ, तो यहाँ पे ये देखें हैंड का साइन बन गया है। ठीक है, ये है हाइपरलिंक की निशानियां। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद को भी सिलेक्ट करते हैं। इस्लामाबाद को भी सिलेक्ट कर लिया, तो कंट्रोल के साथ आप के प्रेस कर दें, तो हाइपरलिंक ही ओपन होगा, चाहे यहाँ से क्लिक कर लें चाहे थ्रू शॉर्टकट जो है वो यूज कर लें। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद आ रहा है, यहाँ से ओके कर दें, और यहाँ से भी ओके कर दें। अब ये देखिए इसका हाइपरलिंक भी क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम लोग क्लिक करते हैं और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देते हैं, और हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद बुक मार्क पे जाएं और लाहौर को सेलेक्ट करें। देन आप इसे ओके कर दें, और यहाँ से भी ओके कर दें। मुल्तान के ऑप्शन है जी हमारे पास, तो यहाँ पे हम अगेन हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और बुक मार्क पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग मुल्तान जो है हमारे पास, मुल्तान का हमारे पास जो है वो हाइपर बुक मार्क शायद नहीं बना प्रॉपरली। तो चलें, पहले हम लोग जो है वो इसको सेलेक्ट करते हैं अपना जो सिटी था। इस्लामाबाद के बाद है जी लाहौर और है मुल्तान। तो मुल्तान को एक दफा जाके अगेन चेक करते हैं कि क्यों हमने इसका बुक मार्क नहीं बनाया। तो बुक मार्क जो है इसका हम नहीं बनाए, भूल गए हम
तो यहाँ पे हम इसको जो है ऐड कर देते हैं और ये ऐड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम वापस जाते हैं जी अपने पेज पे। अभी देखें कि मुझे वापस जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन भी मैं भी आपको बताऊंगी। आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक हाइपरलिंक पे, और हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप बुक मार्क पे जाएं, और बुक मार्क पे जाने के बाद यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट करें और देन ओके कर दें, यहाँ से ओके कर दें। अब हमने यहाँ पे ये सारे हाइपरलिंक्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे कंट्रोल दबाते हैं, और कंट्रोल के साथ जैसे ही इसका हैंड बनेगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूंगी आप ये देखें कि मैं सरगोदा के पेज पे मूव कर रही हूँ। अब मैं अगेन से स्क्रॉल करती हूँ और स्क्रॉल बैक कर रही हूँ, मैंने ऊपर जो है वो मेन पेज पे आना है। तो आप यहाँ पे ये देखें सरगोदा का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि आपका काम खराब हो गया है, तो हरगिज ऐसा नहीं है। जब आप हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद जो हाइपरलिंक का कलर होता है वो एक दफा जब उसके ऊपर क्लिक हो चुका होता है तो उसका कलर ऐसा हो जाता है। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका कलर भी ऐसा ही हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करें इस्लामाबाद के ऊपर, ये देखें हम इस्लामाबाद के पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे ये देखें मैं अगेन जो है वो मेन पेज की तरफ जा रही हूँ और स्क्रॉल कर रही हूँ और इनका कलर चेंज हो चुका है। अच्छा जी, हम सारे यहाँ पे हाइपरलिंक चेक कर लेते हैं क्या हम लोगों ने सही हाइपरलिंक लगाए हैं। तो मैं यहाँ से अब पेज अप की यूज कर रही हूँ। पेज अप की यूज करने के बाद यहाँ से मैं अब सिंपल इसके ऊपर भी क्लिक करूंगी और यहाँ पे मुल्तान पे आ जाऊँ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी मुझे वापस जाना होता है मेन पेज पे, तो मुझे वापस अगेन जो है मेन पेज पे जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे अब पहले हम लोगों ने इस पेज का क्या बनाया था, बुक मार्क बनाया था। हमने इसका बुक मार्क बनाया था। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पे, क्योंकि हम पहले बुक मार्क बना चुके हैं। हम हाइपरलिंक पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रही है बुक मार्क की। तो आप यहाँ पे देखें एक हेडिंग लिखी हुई है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दें, देन आप इसे ओके कर दें। यहाँ पे देखिए ये हैश जो है वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से ओके करें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगी तो आप ये देखें कि मैं अपने मेन पेज पे आ चुकी हूँ। इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। जैसे ही आप इस्लामाबाद के ऊपर मूव करते हैं, आप इस्लामाबाद पे मूव करने के बाद यहाँ पे सिंपल हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करें। आप जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे आप बुक मार्क पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम ओके करते हैं और अगेन ओके करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने प्रॉपर अपना काम जो है टास्क परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो मेन पेज पे चले जाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी ऑप्शंस को भी आपके सामने जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करती हूँ, लाहौर पे जाती हूँ, और लाहौर पे क्लिक करके मैं अगेन यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाके बुक मार्क पे जाती हूँ और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ओके कर देती हूँ, और यहाँ से भी मैं ओके कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पेज लग चुका है। मुल्तान को भी सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो है वो हमारे सारे पेजेस का जो है वो हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट हाइपरलिंक्स आते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो है वो किसी और पेज का किसी और पेज के साथ हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आप सिंपल वो वाला काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है सरगोदा, ये आपके पास सरगोदा है। तो सरगोदा आप जब इस्लामाबाद के पेज पे मूव करते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ से मैंने डायरेक्ट मेन पेज पे नहीं जाना, बल्कि मैंने सरगोदा के पेज पे जाना है। सरगोदा के, लाहौर के, मुल्तान के जो भी आपके पास पेजेस हैं, जो भी आपने सिटीज के नेम मेंशन किए हुए हैं, आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करें। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद आप बुक मार्क पे चले जाएं। आप बुक मार्क पे जाते हैं तो यहाँ पे बुक मार्क आ रहा है एसटीडी का, आप इसे ओके करें और ओके करें। अब हम जरा कंट्रोल के साथ क्लिक करके चेक करते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है। तो आप ये देखें कि हम सरगोदा के पेज पे आ चुके हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस पेज का लिंक जो है वो इस्लामाबाद के साथ लगाना चाहते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है मजीद जो है वो इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज हो जाए। आप जो है वो इस टाइम है जी हम सरगोदा के पेज पे। तो यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं जी, सरगोदा से हम लाहौर जा सकते हैं, और सरगोदा से जो है लाहौर मुल्तान भी हम लोग जो है वो जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ शहरों के नाम है। तो यहाँ पे आप वन बाय वन फिर आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको हाइपर लिंक पे जाना पड़ेगा, और जाने के बाद बुक मार्क पे क्लिक करें और ये इस्लामाबाद का जो पेज आपने यहाँ पे बनाया हुआ बुक मार्क उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से भी ओके कर दें। अब यहाँ पे ये देखिए हम कंट्रोल के साथ अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो वापस हम इस्लामाबाद पे चलते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर जो है हमने सरगोदा का बनाया हुआ है तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ सरगोदा पे आ जाते हैं।
तो इस तरह आप मल्टीपल ऑप्शंस को, जैसे अगर एक दफा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उसको बहुत इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं, आपको आसानी से चीजें और डाटा भी समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हाइपरलिंक जो है ये हमारा कहाँ पे काम आता है? अब ये देखें कि आप लोग जब भी कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो बुक के अंदर जो है वो हमारे पास ढेर सारी ऑप्शन होती हैं। आप पेज नंबर 1 पे हैं, पेज नंबर 2 पे हैं, पेज नंबर 3 पे हैं, आप उन पे मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सिंपली जो है वो कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं, और जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं, तो यहाँ पे मैं 3 मेंशन करती हूँ, और 3 करने के बाद मैं यहाँ पे गो टू के ऑप्शन पे चली जाती हूँ और क्लोज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखिए मैं इस टाइम जो हूँ पेज नंबर 3 पे आ गई, और टोटल जो है वो मेरे पास पेज नंबर 5 है। तो आपने मतलब ये तो हमने गो टू के ऑप्शन को यूज किया। हाइपरलिंक ये होता है कि आप बिटवीन एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बिटवीन जो पेजेस होते हैं डिफरेंट जो है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के दरमियान में आप लोगों ने हाइपरलिंक क्रिएट किया। आप मूव करना चाहते हैं इजीली, आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जस्ट मेंशन किया है वो सिर्फ 4 सिटीज के नेम मेंशन किए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जस्ट 4 हो तो हम वैसे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ढेर सारे आपके पास हेडिंग्स हैं, आप किसी भी हेडिंग पे मूव करना चाह रहे हैं, आप कोई बुक स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी हेडिंग के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे मूव कर जाएंगे। यहाँ अगर आपके पेज नंबर का कोई लिंक लगा हुआ है, आप अपने डिजायर्ड पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जो है वो मूव कर जाएंगे। ये जो हम लोगों ने हाइपरलिंक डिस्कस किया है, ये सारा हाइपरलिंक जो है हमारे पास विद इन अ डॉक्यूमेंट हम लोगों ने किया है। इंटरनल हाइपरलिंक आप कह लें, ये हम लोगों ने जो है वो वाला यूज किया है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, आप अपने डिफरेंट इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी और के साथ इसका लिंक लगाना चाहती हूँ, अब स्टूडेंट मैं आपको कोई एक्सटर्नल फाइल का लिंक लगा के दिखाती हूँ कि उसके साथ आप कैसे लिंक लगा सकते हैं। आपने जस्ट इसे जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और हाइपर लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं कि आपने जो लिंक है वो कहाँ से ओपन करना है। आप ये देखें आपके पास डेस्कटॉप आ रहा है, अगर मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट करती हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास जितनी भी फाइल्स आ रही हैं आप उसमें से किस फाइल को जो है वो ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है ढेर सारी फाइल्स हैं, हम इसमें से कोई एक फाइल जो है उसको ओपन कर लेते हैं। चलें हम यहाँ पे ये व्हाट इज एसईओ की एक फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें इसका लिंक क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करती हूँ तो वो आपसे पूछता है कि क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर दें, और जैसे ही आप इसे यस करेंगे मैं आपके साथ जो है वो इसके स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये एसईओ की फाइल जो है, जो हमारा डाटा है वो सारा ओपन हो चुका है। तो इस तरह भी अगर आपने किसी एक फाइल का जो लिंक हो वो किसी भी दूसरी फाइल के साथ जो है वो लिंक उसका बहुत इजीली जो है वो लगा सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं जी अपनी फाइल की तरफ। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो किसी भी ऐसे लिंक, कोई ऐसी फाइल्स होती हैं जिनका डाटा एक फाइल में दूसरी फाइल में हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है, हमारा उसके साथ लिंक होता है, तो आप सिंपली वो काम भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ मैंने एक ईमेल एड्रेस लिखा है यहाँ पे www सॉरी मैंने एक वेब एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है www.yahoo.com। मतलब मेरा जो है वो याहू के साथ जो है वो बार बार मुझे ईमेल्स करनी पड़ती है, मुझे चेक करनी पड़ती है। सेम लाइक दिस आप जीमेल के साथ ऐसे अटैच कर सकते हैं। जो भी आपका कोई भी ईमेल एड्रेस वेबसाइट एड्रेस है, आप उसको कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, आपको गूगल क्रोम पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, आपने इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप हाइपरलिंक पे जाएं, और हाइपरलिंक पे जाने के बाद आपके पास एक दूसरी फाइल आ रही है, यहाँ पे आपने लिखना है www.yahoo.com। जब आप लिखने के बाद इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ओके करने के बाद आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करें, और जैसे ही आप इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी, और होपफुली कि आप लोगों को जो है वो यहाँ से डाटा भी नजर आ रहा होगा। कंट्रोल के साथ जो है वो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, शायद इंटरनेट स्लो है इस वजह से। तो आप यहाँ पे ये देखें कि मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर देती हूँ। आप ये देखिए हमारे पास जो है वो याहू की वेब एड्रेस जो है वो हमारे पास वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं जी वापस, और वापस जाके हम लोग जो है वो आप लोग इसी तरह से कोई भी एड्रेस मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। वर्ड की फाइल को आपके साथ शेयर कर देते हैं। शेयर करके आपके सामने यहाँ पे इस तरह से ये शो हो जाएगी।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जो एक वेबसाइट देखी, इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट जो है वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं जिसकी भी आपको ज़रूरत है, आप जो भी ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना हो, उसका लिंक लगाना हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो इस पे काम करना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे ही हम इसको मेंशन कर दें। तो आपने सिंपल ये मैंने एक रैंडम सा कोई भी एक ईमेल एड्रेस लिख दिया है। आई आई डोंट नो कि ये एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या काम करेंगे, आप इस सारी डाटा को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, सेलेक्ट कर लें, आप इसको पीछे कॉपी कर लें। आप जैसे कॉपी करेंगे तो आप हाइपर लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करें। आप जैसे ही हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है ईमेल एड्रेस, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें। ठीक है, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने जो वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ से पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद आप इसे ओके कर दें। तो आप यहाँ पे ये देखें कि आप लोगों के पास जो है, यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होगा उसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगा वो आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप जीमेल का भी कोई एड्रेस लेना चाहें तो आप जीमेल का एड्रेस भी यहाँ पे इसी तरह मेंशन करके और उसका ईमेल जो है वो एड्रेस आप लिंक लगा सकते हैं, और उस पर क्लिक करके आप अपने डिजायर्ड ईमेल को ओपन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आप हाइपरलिंक को यूज करते हुए जो है वो बुकमार्क के ऑप्शन को यूज करते हैं और हाइपरलिंक को यूज करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल और भी ऑप्शन हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो एक बात आपसे डिस्कस करेंगे कि बुकमार्क के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप बुकमार्क को जो है वो और किस किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ये कंसीडर करें कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक ये जो फाइल है हमारे पास, इसी के ऊपर ही हम मेंशन कर देते हैं कि ये बुक है जो हम लोग रीड कर रहे हैं। अब ये बुक है, नॉवल है, जो भी एक डाटा है उसको हम रीड करते हैं, और रीड करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपने कोई भी इसे निशानी लगा दी है। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा होता है, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, कंट्रोल ए करते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो हम फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम करते हैं जी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल। तो यहाँ पे आप ये कंसीडर कीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे ये बुक मार्क, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक बुक बना लिया है, और इस टाइम जो है यहाँ पे मेरे पास 39 वर्ड्स हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं जी अपने फर्स्ट पेज पे, और फर्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं गो टू के ऑप्शन को यूज करती हूँ, और यहाँ से मैं कर देती हूँ 1, और 1 करने के बाद यहाँ पे मैं गो टू पे चली जाती हूँ, और जैसे ही मैं गो टू पे जाती हूँ तो यहाँ पे मैं अपने पहले पेज पे आ चुकी हूँ। अच्छा, आप कंसीडर ये करें कि आप लोग जो है वो इस बुक को रीड कर रहे हैं, और रीड करते वक्त जो है वो आपने इसके ऊपर एक निशानी लगानी है कि आपने कहाँ तक रीड कर लिया है। तो अब यहाँ पे सपोज करें कि मैंने यहाँ तक रीड कर लिया है और मैं इसके ऊपर एक बुक मार्क लगाना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो बुक मार्क होते हैं, आपके पास जो बुक मार्क्स होते हैं, जिस तरह बुक के अंदर जो है वो आपके पास एक रिबन होता है, आप उसको निशानी के तौर पर रख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप उसके अंदर कोई पेज रखना चाहते हैं या उसको पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, तो ये भी बुक मार्क की एक निशानी, मतलब बुक मार्क के ही तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें प्रॉपर बुक मार्क ही करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने यहाँ पे ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप बुक मार्क पे चले जाए। यहाँ पे जो है मैं कोई भी एक बुक मार्क लगा देती हूँ, लाइक मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाह रही थी, मैंने फर्स्ट लगा दिया बुक मार्क, फिर सेकंड करके मुझे याद रहे कि मैंने पहला जी अब मैं कहाँ तक जो है अपनी बुक रीड कर चुकी हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और आप बेशक इस फाइल को जो है वो सेव कर लें। अब मैं बेसिकली इस फाइल को जो है वो क्लोज कर दूंगी। इसको सबसे पहले आपने सेव कर लेना है, क्योंकि हमें इसे ओपन भी करना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, जिस किसी में कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो इसको मैं एक नाम दे देती हूँ। मैं इसको नाम देती हूँ जी बुक मार्क का, ताकि ये नेम से अच्छी तरह से याद हो जाए। कंट्रोल करके डब्ल्यू में प्रेस कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारी जो करंट फाइल होती है वो हमारे पास हो जाती है क्लोज। तो मैं यहाँ पे वर्ड के ऊपर जो है अपनी उसी फाइल को ओपन करना चाहती हूँ। फाइल को मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फाइल को हमने क्लोज किया है तो शेयरिंग हमारी ऑफ हो गई है। अच्छा, अब यहाँ से हम अपनी इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो है कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हैं, और मैं यहाँ से कर देती हूँ जी कंट्रोल ओ। यहाँ से जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास बुक आ रही है मेरी, जिसको मैंने अभी सेव किया था। तो उस बुक को जो है मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ।
यहाँ पे देखिए हमारे पास वो बुक ओपन हो चुकी है। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, तो मैंने बुक मार्क पे किया हुआ था, तो मैं उसको इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। आप बुक मार्क पे क्लिक करें। आप जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जितने बुक मार्क्स बनाए हुए हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। आपने जिस भी बुक मार्क पे जाना होगा वहां से इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद गो टू कर दें। मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको गो टू करने लगी हूँ, और गो टू करके मैं इसे क्लोज करती हूँ, तो आगे देखिए कि वो मुझे उसी पेज पे ले आया है। तो इस तरह से भी आप सिंगल जो बुक मार्क जो है उसको यूज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो आज की असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट किस्म के कोई भी जो आपको डाटा अच्छा लगता है, जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो है वो नेम ऑफ सिटीज के ऊपर हाइपरलिंक करवाया है, इसी तरह से आप कोई भी मल्टीपल पेजेस बना लें। ठीक है, आप कोई बुक बना लें, आप कोई टेबल ऑफ इंडेक्स बना लें, कुछ भी जो भी आप बनाना चाहते हैं, आपको छोटी सी बुक बना लें, 10 पेजेस की बना लें। ठीक है, उनके ऊपर जो हेडिंग्स मेंशन होती है वो दे दें, चैप्टर वगैरह के नाम से दे दें। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आप इस तरह से उसको बनाएं, हाइपरलिंक क्रिएट करें, फिर उसी के ऊपर जो है वो आप बुक मार्क भी क्रिएट करें। और आप लोगों ने इसके अलावा अपना कोई कोई भी जो आपका अपना एक ईमेल एड्रेस होगा उसके साथ इसको लगाएं। तो इसके अलावा जो है कोई भी एक वेब एड्रेस जो हो वो आप उसको ओपन कर लें। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई फेमस यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी का लिंक लगा लें। ठीक है, आप लोग गूगल क्रोम का लगाना चाहते हैं, आप उसका लिंक लगा लें। आप किसी भी चीज़ का जो लगाना चाहते हैं, इस तरह करने के बाद आप एक एक्सटर्नल जो फाइल होगी, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल का भी लिंक जो है वो आप इसके साथ क्रिएट करें। तो ये सारी जो टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है वो सारी की सारी जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बात उनसे पूछ सकते हैं। आप अपना असाइनमेंट बनाएं और बनाने के बाद हमारे साथ शेयर करें, ताकि इसमें जो मिस्टेक्स हैं हम उसको रिमूव कर सकें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉर्मली एक चीज़ की मिस्टेक लाजमी करते हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। कि वो मिस्टेक हमारे पास ये करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे पेज बनाते हैं बुक मार्क के अलग से और हाइपर लिंक के अलग से, तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उन्हीं का ही जो है वो मेन पेज के ऊपर जो हम नेम्स मेंशन करते हैं उन्हीं का ही बुक मार्क बना के उन्हीं का ही हाइपर लिंक लगा देते हैं। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है कि किनका आपने बुक मार्क बनाना है और किनका आपने हाइपर लिंक लगाना है। तो मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करें और मल्टीपल असाइनमेंट्स बनाएं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो ज्यादा से क्लियर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।